हेलो व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम लोग एमएस वर्ड में फाइल से रिलेटेड वर्क सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि फ़ाइल क्या होती है। रवायती तौर पर एक फ़ाइल कागज़ की कई शीट्स पर मुश्तमिल एक बुक होती है जिसे शनाख्त के लिए एक नाम दिया जाता है। फ़ाइल पर हम लोग डाटा लिखकर रिकॉर्ड करते हैं। कागज़ की ये शीट्स डाटा के लिहाज से डिज़ाइन की गई होती हैं। मसलन टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली फ़ाइल की शीट्स इस तरह की होती हैं। नंबर्स को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इस तरह की शीट्स। इसी तरह ग्राफिक्स वर्क के लिए इस तरह की शीट्स। व्यूअर्स, कंप्यूटर चूंकि एक डाटा प्रोसेस और स्टोर करने वाली मशीन है, तो कंप्यूटर के अंदर भी डाटा स्टोर करने के लिए अमूमन फाइल्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें किसी फोल्डर में रखकर हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इन फाइल्स को भी शनाख्त के लिए एक नाम दिया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डाटा की टाइप के लिहाज से डेवलप किए गए होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट टाइप की फाइलों को बनाने के लिए डेवलप किया गया है, जिसमें हम लोग वर्ड्स पर काम करते हैं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई फाइल बनाना, फाइल सेव करना, पहले से महफूज फाइल को ओपन करवाना और फाइल को क्लोज करना सीखेंगे। इसके अलावा सेव और सेव एज कमांड्स में फ़र्क देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नई फाइल कैसे क्रिएट होनी। नई फाइल क्रिएट करने के लिए हमें फाइल मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल मेन्यू को आप लोग माउस की मदद से भी एक्सेस करवा सकते हैं या आप लोग कीबोर्ड की मदद से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से एक्सेस करने के लिए हमें जिन कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक आल्ट है और दूसरी एफ फॉर फाइल। आल्ट की को प्रेस करके आप लोगों ने एफ की को प्रेस करना है तो फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। फाइल मेन्यू ओपन करने के बाद एरो कीज़ की ज़रूरत पड़ती है अप एंड डाउन जाने के लिए, और उसके बाद जिस कमांड के ऊपर आप लोगों ने एंटर करना है वहाँ पे जाके एंटर की को प्रेस कर दें। फाइल मेन्यू ओपन करके न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे उसने टेम्पलेट्स दिए हैं, जिनमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इसके अलावा डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, हम लोग फाइल को शॉर्टकट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड से और एक माउस के ज़रिए से। माउस से अगर आप लोगों ने कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, यहाँ पे न्यू का टूल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसने क्रिएट कर दी। इसी तरह अगर कीबोर्ड से नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और एन को प्रेस करेंगे। ये CTRL लिखा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, यानी कंट्रोल, और ये एन की है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल को आप लोगों ने प्रेस करके रखना है और एन को प्रेस करेंगे तो इस तरह से नई फाइल उसने क्रिएट कर दी है। फाइल क्रिएशन के बाद अगला मरहला आता है उसमें टाइपिंग का। टाइपिंग मुकम्मल करने के बाद आप लोग फाइल को सेव करवाते हैं। फाइल सेव करवाने के लिए हमें अगेन फाइल मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल मेन्यू को ओपन करें, यहाँ पे सेव कमांड के ऊपर क्लिक करें तो सेव से मुतल्लिक उसने बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे हमें दे दी। फाइल सेव करवाने के लिए आप वन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, और ऑनलाइन आप लोग इसको यहाँ पे सेव करवा सकते हैं। दूसरा, दिस PC, यानी जो मेरी पर्सनल हार्ड डिस्क है मेरे इस कंप्यूटर के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसमें किसी भी ड्राइव के अंदर हम लोग सेव करवा सकते हैं। इसके अलावा है जी ऐड अ प्लेस, हम लोग नई प्लेस को ऐड करवा सकते हैं और ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ करने से हमें डायलॉग बॉक्स दे देता है सेव एज़ के नाम से। सेव करवाने के लिए भी आप लोग शॉर्टकट तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका अगेन क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें ये वाला टूल जो बना हुआ है ये सेव का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें वो पूछ रहा है कि फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है। आपने क्लाउड में करना है या डॉक्यूमेंट्स में करना चाह रहे हैं। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो हमें अगेन वो सेव एज़ की ऑप्शंस में ले गया बैक स्टेज व्यू के अंदर। दूसरा शॉर्टकट तरीका कीबोर्ड से है। कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। कंट्रोल और एस को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसने दोबारा से हमें ये दे दिया है सेव दिस फाइल। तो फाइल का नाम वो कह रहा है जी रखें
और इसकी एक्सटेंशन होगी .docx। .docx एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए मुख्तस है। तो यहाँ से हम लोग लोकेशन देंगे फाइल की कि कौन सी लोकेशन पे इसको सेव करना है और उसके बाद सेव कर देंगे। यहाँ से भी बता सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग मोर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे जाके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। दिस पीसी, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी वो हमें फ़ाइल का नाम रखने को बोल रहा है। इधर इस फाइल का नाम हम लोग रख लेते हैं माई फाइल। अगर ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो इससे कन्वेंशनल सेव एज के नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। यहाँ पे भी हमने जो फाइल का नाम रखा है वो उसने शो कर दिया है। उसके बाद हम लोग फाइल की लोकेशन देंगे। फाइल की लोकेशन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ड्राइव्स भी हैं, C, D, E, F, ये हार्ड डिस्क है। इसके अलावा अगर आप लोग के पास फ्लैश ड्राइव लगी हुई है उसमें सेव करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पे इसी तरह से शो हो जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं फ्लैश ड्राइव लगाता हूँ तो F के बाद वो G ड्राइव बन जाएगी, तो वहाँ पे उसको सेव करवा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमें एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बना के देती है जो कि डॉक्यूमेंट्स के नाम का होता है, जिसमें आमतौर पे हमारे जो फाइल्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग आमतौर पे सेव करवाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में ही इसको हम सेव करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ऊपर देखें ये फाइल का नाम आ चुका है, माई फाइल। नेक्स्ट है जी फाइल को क्लोज़ करना। तो फाइल क्लोज़ करने के लिए क्या करेंगे, फाइल के मेन्यू में अगेन जाएंगे और यहाँ पे क्लोज़ की ऑप्शन होती है हमारे पास, क्लोज़ की कमांड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। फाइल को दोबारा से ओपन करवाना है। ओपन करवाने के लिए हम दोबारा से फाइल के मेन्यू में जाएंगे। ओपन की कमांड होती है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ओपन से मुतल्लिक उसने सारी ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर दी हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली ये फ़ाइल बनाई है तो उसने सबसे ऊपर इसी फाइल का नाम दे दिया, यानी माई फाइल। आप लोग यहाँ से भी इसको ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ लिस्ट को आप लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। जो भी फाइल अगर इसमें होगी तो यहाँ से ओपन कर लें। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे फ़ाइल का नाम लिख के, अगर आपको नाम याद हो तो उसको सर्च करवा सकते हैं, फ़ोल्डर्स को सर्च करवा सकते हैं, या ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करें तो आपको कन्वेंशनल ओपन के नाम का डायलॉग बॉक्स दे देगा। यहाँ पे आप लोग इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे या अपनी लोकेशन पे जाएंगे और फाइल का नाम अगर आपको याद है तो यहाँ पे टाइप कर लें। अदरवाइज़ इसको स्क्रॉल डाउन करें और फाइल को सर्च करवा के उसको सिलेक्ट करें और ओपन के ऊपर क्लिक कर दें तो फाइल दोबारा से ओपन हो जाएगी। फाइल को ओपन करवाने के भी शॉर्टकट कीज़ मौजूद हैं। आप या तो क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे ओपन के टूल पे क्लिक कर लें, अदरवाइज़ कंट्रोल ओ फॉर ओपन। जैसे हम लोगों ने नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल N को प्रेस किया, N फॉर न्यू, और सेव करवाने के लिए कंट्रोल S को प्रेस किया, S फॉर सेव। इसी तरह ओपन करवाने के लिए कंट्रोल O फॉर ओपन। इसी तरह फाइल को क्लोज़ करवाने की भी शॉर्टकट की है जो कि कंट्रोल प्लस F4 है। आइए अब देखते हैं कि सेव और सेव एज कमांड में क्या डिफरेंस है। जैसा कि फाइल मेन्यू के अंदर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक कमांड उसने दी है सेव और दूसरी है सेव एज। सेव कमांड को फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब आप लोग फाइल सेव कर रहे होते हैं तो सेव का इस्तेमाल किया जाता है। जब फाइल सेव हो जाती है एक दफ़ा, उसके बाद हम उसमें जो भी चेंजेस करते हैं, चेंजेस क्या हो सकती हैं, हम कोई नया टेक्स्ट इसमें ऐड कर देते हैं। फ़र्ज़ करें न्यू एडिशन, तो ये एक नई चेंज हुई है, यानी नया टेक्स्ट हमने टाइप किया है। इस चेंज को सेव करने के लिए हम लोग दोबारा से कंट्रोल S भी कर सकते हैं, यानी जो चेंज हमने की है वो सेव हो गई है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो अब हमें वो ऑप्शंस नहीं देगा, डायलॉग बॉक्स नहीं देगा।
यानी फर्स्ट टाइम ही हमें डायलॉग बॉक्स मिला जब हम लोगों ने फाइल को सेव किया था और उसकी लोकेशन दी थी। इसका मतलब यह है कि सेव कमांड दो तरह से इस्तेमाल हो रही है। जब हम लोग फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करवा रहे हैं तब हमें डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसके थ्रू हम लोग फाइल का नेम देते हैं और उसकी लोकेशन देते हैं। लेकिन सेकंड टाइम जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फ़ाइल के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं उनको हम लोग सेव करवा रहे हैं। अब है जी सेव एज़ कमांड। सेव एज़ कमांड की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? सेव एज़ की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हमें फ़ाइल को सेव करने से मुतल्लिक दोबारा से ऑप्शंस दरकार हैं। जैसे हम लोग सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से सारी की सारी ऑप्शंस उसने हमें प्रोवाइड कर दी। देखें, सेव पे क्लिक करने से हमें वो ऑप्शंस नहीं दे रहा, लेकिन हमें अगर वो ऑप्शंस चाहिए तो सेव एज़ पे क्लिक करें तो सेव से मुतल्लिक तमाम उसने ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। ये ऑप्शंस हमें क्यों चाहिए होती हैं? ये इसलिए चाहिए कि सेम फाइल को हम लोग किसी नए नाम से सेव कर सकते हैं। यानी पहले हमने माई फाइल रखा है तो अब इसको नया नाम दे देते हैं। फर्ज करें इसका नाम रख देते हैं न्यू नेम। या सेम फाइल को हम किसी और लोकेशन पे सेव करवा सकते हैं। यानी एक तो उसको नए नाम के साथ सेव करवाना, नई लोकेशन पे सेव करवाना, और तीसरा ये हो सकता है कि हम लोग उसकी टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं। यानी वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय उसकी हम लोग टाइप को चेंज कर लें। चौथा ये हो सकता है कि हम उसको प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हैं। प्रोटेक्शन लगाने के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और जनरल ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे इसको पासवर्ड दे सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग नए नाम से चूँकि सेव करने जा रहे हैं, इसकी लोकेशन भी चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें इसको मैं दे देता हूँ डी ड्राइव। तो इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल सेव हो चुकी है। अब उसी फाइल को हम लोगों ने नए नाम से नई लोकेशन के ऊपर सेव किया है। यानी यहाँ पे उसने न्यू नेम दे दिया है जो अभी हम लोगों ने चेंज किया है सेव एज़ की मदद से। इसकी अगर आप लोग लोकेशन देखना चाहें तो हम लोग डी ड्राइव को ओपन करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें उसने न्यू नाम से सेम फाइल हमें प्रोवाइड कर दी है।